डॉक्टर उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के, दुबई बेस्ड हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ आरा होती हैं लोगों की, वज़ीर आज़म की भी एक राय थी, उन्होंने खुलकर बयान की, इस पर बड़ी बहस हो रही है, बड़ी बात हो रही है, तनकीद ज़्यादा हो रही है। आप ज़ाहिर इतने पढ़े लिखे हैं, और आप खुद भी बाहर रहते हैं, आप बाहर सेटल्ड हैं, आप तदरीस के शोबे से वाबस्ता है जहाँ पे कितनी नेशनलिटीज़ के लोग आते होंगे। हमें ज़रा समझाइए कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों किसी मुल्क के लिए बेहतर है या इतना बुरा नहीं है अगर वहाँ से लोग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जा रहे हैं, अच्छे दिमाग के लोग। जी, अस्सलाम वालेकुम हुमा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला जी। मेरा ख्याल है कि ऑफ कोर्स हर चीज़ में इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। हर चीज़ में, हर ऑप्शन में कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ पॉसिबल नुकसानात हो सकते हैं। मेरा ख्याल है ऑन बैलेंस एमिग्रेशन या पाकिस्तान से अगर पढ़े लिखे लोग अगर डिसाइड कर रहे हैं टू एमिग्रेट, टू मूव अब्रॉड, वर्क अब्रॉड, तो मेरा ख्याल है वो ऑन बैलेंस ये एक अच्छी चीज़ है। आपने अभी खुद जिक्र किया है इंडिया का फॉर एग्जांपल। तो इंडिया में जो पढ़े लिखे कम्युनिटी की जो एमिग्रेशन का एक ट्रेंड चला है, ये लेट 60s से शुरू हुआ है और उनकी अब सेकंड थर्ड जनरेशंस अब बाहर सेटल हुई हैं। इफ यू स्टिल वांट टू कॉल देम इंडियंस, ऑफ कोर्स दैट्स अप टू यू। लेकिन हम जब भी कोई बड़ी कंपनी, किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ अपॉइंट होता है और वो इंडियन ओरिजिन का होता है, तो हम ये कहते हैं अच्छा पाकिस्तानी किधर है। तो वी बीन अ लिटिल लेट टू द गेम। मेरा ख्याल है हमारे पास ये लेट 90s में, मिड 90s लेट 90s में ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने मेरा ख्याल है जाना शुरू किया है बाहर। इंडिया के केस में दिस वेल डॉक्यूमेंटेड ट्रेंड, पाकिस्तान के केस में तो इट्स मोर एनेक्डोटल, लेस सो परहैप्स। तो मुल्क के लिए, इंडिविजुअल के लिए क्या फायदे नुकसान है बाहर जाने के, वो तो हम सबको अंदाजा है ही, पता ही है। मुल्क के लिए फायदा ये है कि आपकी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे कुछ प्रेशर रिड्यूस होता है, उसके अलावा नॉलेज ट्रांसफर होती है, कुछ स्किल्स डेवलपमेंट कोई होती है, एक्सपोजर, इंटरनेशनल नेटवर्क्स आपके डेवलप होते हैं। इंडियन डायस्पोरा 5 साल में, 10 साल में नहीं डेवलप हुआ है, हमारा भी 5-10 साल में नहीं डेवलप होगा। दिस इज अ मल्टी डेकेड गेम और इट विल टेक टाइम। इट्स अ मल्टी जनरेशनल गेम। किसी एक हुकूमत के टर्म में ये काम नहीं होगा। तो ये टर्म यूज होती है ब्रेन ड्रेन की, बहुत पॉपुलर है। लाइक सम अदर पीपल सेड बिफोर मी, मैं जो टर्म ब्रेन सर्कुलेशन मैं उसे प्रेफर करता हूँ। मेरा ख्याल है इट्स अ नेट पॉजिटिव, खास तौर पे। तो जब डॉक्टर साहब, जब क्रिटिसिज्म होती है तो प्रॉब्लम, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई? जब हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं तो वी आर अपसेट दैट आर ब्रेनियक्स, जो ब्रेनी लोग हैं, हु कुड परहैप्स कंट्रीब्यूट इवन यू नो इन द सोसाइटी व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान, उनके जाने की हमें तकलीफ होती है या फिर एनीबडी? बिकॉज देन वी हैव so many classes of people going abroad as well, जो हर कोई फॉर्च्यून 500 वाला नहीं होगा, लेबर क्लास भी होगी, हर किस्म के लोग होंगे, अनस्किल्ड भी होंगे, एवरीबडी विल ट्राई। तो प्रॉब्लम हमें क्या है जब हमारे बहुत पढ़े लिखे जो ब्राइट माइंड्स होती हैं वो जाती हैं और हमें लगता है हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते थे उनको, पाकिस्तान में कर सकते थे वैसे। हाँ, वो दैट्स अनदर स्टोरी। देखिए, मेरा ख्याल है कुछ चीजों में हमें अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है, नंबर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आपका इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओवरऑल 7% है आपका यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल पाइड की एक स्टडी आई है, उसके मुताबिक 30% के करीब है। तो दूसरी चीज ये जो खासतौर पे आजकल थोड़ा सा शोर मचा हुआ है कि पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं। Look at the numbers Pakistan Bureau of Immigration and Overseas Employment ने अवेलेबल किए हुए हैं। तो जिनको हम टोटल आपके पिछले साल कोई 8.25 लाख लोग एमिग्रेट हुए हैं और उसमें से जिनको हम हाईली क्वालिफाइड कहते हैं वो कोई 18,000 थे रफली। और इस साल अभी तक जुलाई तक के 7 महीने के जो फिगर हैं वो उसमें हाईली क्वालिफाइड रफली कोई 11,000 अब तक गए हैं। तो मे बी पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार ब्रेक हो जाए, मे बी ना हो, लेकिन इट स्टिल वोंट बी रिकॉर्ड, क्योंकि 2015 में आपका पिछले साल आपके 8.25 लाख लोग अगर बाहर गए हैं तो 2015 में 9.5 लाख गए थे।
तो एक और भी चीज़ ज़हन में रखें कि आप अभी 2 साल पेंडेमिक के दौरान इमिग्रेशन बहुत मुल्कों ने बंद की हुई थे, वीज़ा देना बंद किए हुए थे। वो 2 साल का जो बैकलॉग है वो भी आपका अभी निकल रहा है। वो लोग जो जिनका पेपर वर्क हुआ था, जिन्होंने शादियां भी बाहर की हुई हैं, कितने वो वाले केसेस भी होते हैं। Who would have gone anywhere, you know, in those years? जी, तो अभी आजकल अगर इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, उसकी वजह से अगर आज कोई तंग आता है, आज अगर कोई डिसाइड करता है कि जी मैंने एमिग्रेट करना है, तो वो तो उसका इफेक्ट आपको शायद अगले साल या उससे अगले साल आपको नजर आएगा। कल तो नहीं नजर आएगा, जाहिर है वो। अच्छा, ये बता दें कि वैसे अच्छे माइंडफुल लोगों का मुल्क से जाना नुकसानदेह भी होता है मुल्क के लिए, कहीं ना कहीं तो ये इम्पैक्ट भी पड़ता होगा। देखिए, मैं अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखता हूँ, तो मेरा ख्याल है हाँ, ऑफ कोर्स देयर इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस, लेकिन हमारे पास कोई पॉपुलेशन की इस वक्त कमी नहीं है, से अफसोस कमी नहीं है। कुछ मुल्कों में ये प्रॉब्लम है, उसमें रोमानिया इज वन ऑफ देम, जहां तकरीबन जो यंग लोग हैं 2/3 ऑफ देम एमिग्रेट, और उनको इवन अपने मुल्क में एसेंशियल सर्विसेज के लिए बंदा अपॉइंट करने के लिए नहीं मिल रहा होता है। हमारी वो सिचुएशन नहीं है। हमारी तो आबादी इतनी ज्यादा है कि चले भी जाएंगे बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग, तो फिर भी इतने बच जाएंगे जिनको तब भी नौकरी नहीं मिलेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप अपना देख लें, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयमेंट 30%, बहुत ज्यादा है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, दिस रिक्वायर्स अ ग्रैंड डिबेट। हम आपसे बस बात एक छेड़ना चाहते थे, लेकिन कभी किसी और वक्त फूड फॉर थॉट आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बट यस, दिस इज समथिंग जिस पे पूरी एक फुल ऑन एक डिबेट होनी चाहिए।